3131 रुपया। जैसा आप सबको भी है साराजी महासभा समिति और पद्मासनों द्वारा मनाई जाएगी। शाम को आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है जो विधान में बैठे होंगे, तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। 10 तारीख और 14 तारीख को दोपहर में 14 तारीख को दोपहर में पूरे देश समाज का खाना वहाँ पर समाज का खाना वहाँ पर रखा गया है। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में भी कैम्ब्रिज स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है। 14 तारीख को दोपहर से गुरु जी की पूजा होगी, आरोग्य होंगे, दीप प्रज्वलन होगा, चित्र नमन का कार्यक्रम इत्यादि होंगे। तो आप सभी लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3131 रुपया, 3131 रुपया। हमारे ऐसे भगवान महावीर जिनके बारे में अपन कोई किताब लिख सकते हैं, इतने अतिशय हैं। अपने 2 बार चोर आए, दोनों बार उनको अपने आप पकड़ में आ गए। 2-3 बार पीछे उन्होंने कुछ लोगों ने जेब में से पैसे निकालने की स्थितियां बनाई, तो उनको बता देता हूँ, ध्यान रखें, हमने उनको पकड़ लिया है। हम उजागर नहीं करना चाहते नाम उनका, क्योंकि हम समाज के लोग हैं, समाज में किसी व्यक्ति को वोट साबित करना चाहते नहीं है, क्योंकि कैमरे में फोटो आ गई है और फिर देख लीजिए। लेकिन हम निवेदन करना चाहता हूँ, जो हो गया जो बीत गई सो बात गई, आइंदा ध्यान रखें। पीछे लोगों के कपड़ों में से पैसे निकालना आपको पता नहीं होगा, कैमरे में 2 लोग दिखते नहीं हो, लेकिन आपकी हर एक्टिविटी जो गैलरी में काम करते हैं उसकी पकड़ में आती है। तो ध्यान रखें भाई। अजय बाबू के निकलने एक बार संतोष जी के निकलने, एक बार सुनील जी के निकलने, कई लोग तो बताते नहीं, चेक नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों ने प्रवृत्ति बना ली कि किसी को पता नहीं लगता। मैं बता दूं, पता लगता है। मेरे को एक व्यक्ति पर्टिकुलरली मैं उसको कैमरे में पहचान लिया, लेकिन मैं चाहता कि उसके बारे में कुछ बात करना। लेकिन आइंदा के लिए ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति एक छोटी सी घटना आपके जीवन में करंट लगा देगी। मतलब मंदिर में किया हुआ पाप कहीं खत्म नहीं होता, और कई जगह पाप कर लो आप, मंदिर में आके खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ किया हुआ पाप कभी खत्म नहीं होगा। ये ध्यान रखें। तो ये सूचना दे दी है मैंने मेरे कैमरे में पकड़ लिया उसको, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ एक मौका दिया जाए जिससे समाज में उसकी घटना नहीं हुई। चलिए 51 माउंटेन को सुनिए कि मैंने तो यार क्या सोच रहे हैं। एक बार तो बड़ा मेरे टैक्सी से, एक बार तो मेरे टैक्सी से बड़ा तो आज क्या होगा, मेरा कहना नहीं मान देगा। स्वामी सुचितांत मंत्र में इंतजाम होकर तंत्र शाम ओम नित्य अंतर इंद्र जन्म जब तुम आगे रंग भक्ति हरि ले नंद को तंत्र का परिणंद अरुणाद चंद्र आप गोविंद चंद्र जन्माष्टमी के प्रतिपन्न चिंता प्रयाण विषयकाय भक्त्यादि गौतम ओम श्री श्री धर्म की प्रार्थना और बड़ी है मालूम की पीछे श्रीगान के जय जोड़े आदिनाथ भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो। कमल कमल बाहर बहुत भीड़। गौरव जी आओ ना आगे, इधर कौन चालू आ जाओ। गौरव जी इधर आओ आप। इस परम पीठ स्थान जनार्दन निर्गम कृपानदी कर्मे नवंत निगति रवि नेतातम ओम
मानसरोवर क्षेत्र वनपत स्थित महावीर देवता ने ध्यान रखना चाहिए, सबको मौका मिले और समय से शांति धारा प्रारंभ हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा नहीं 1 घंटा समय की प्रॉब्लम थोड़ी आपके पास है। पीछे हो जाओ थोड़ा। घंटा बाजे सारे जहान में, आ जाओ पंच परमेष्ठी मेरे मुकाम में। घंटे की नाद सुनकर पुष्प के सुदीप सुधूप अभिषेक अभिषेकांते थोड़ा पीछे हो। ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं मरहं वं मं हं सं तं पं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां जीं जीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ओं ह्रीं क्रों अस्माकं पापं खण्डय खण्डय जहि जहि दह दह पच पच पाचे पाचे। ओं नमो अरहं झं झ्रीं श्रीं हं सं झं वं लह यह सह शां क्षीं छूं क्षीं क्षीं छौं छौं छं छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ठौं ठौं रं रह ह्रां ह्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते जय जय अस्माकं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज को मोक्ष मार्ग प्रशस्त हेतु वल्लभाचार्य 108 श्री समय सागर जी, मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी, परम पूज्य उपाध्याय श्री उज्जैन सागर जी व अन्य आचार्य साधु साध्वी संघ जहाँ जहाँ पर विराजमान है सभी के स्वास्थ्य लाभ है। आजीवन शांति धारा भंडारी परिवार श्री जैनेन्द्र जी, निर्मला जी, पीयूषी, गरिमा जी, प्रेक्षा जी, अरुण जी, आसनी जी, पाटनी परिवार स्वर्गीय श्री सुरेश जी घर की स्मृति में श्रीमती कमला जी, डॉक्टर रंजन, मीना, अंकिता, अनन्या, विवानकर परिवार स्वास्थ्य लाभ। ओम श्री श्री क्लीं त्रिभुवनपते
शांतिदाय संपूर्णार्घ्यं निर्वापते स्वाहा। हाथ दोनों ऊपर डालो, छत्र के हाथ करो ऊपर, नीचे छत्र लो, मैं ऊपर छत्र, नीचे वाले दोनों छत्र ये लो, छत्र के आप झंडा ऊपर एकदम तुम लगा लो, छत्र के हाथ, हाँ छत्र ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारमध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। शाप्यारती शीतेश संताविच्छेदके कृष्णोदरे गजय प्रशमके प्राणोपे प्राणिनां तोयं सौर्भिर्प्राम शुद्धिं दाना कीर्तवानां सभापदमापन्नं सिद्धं दर्शनमिदम्। ओम जय 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 यज्ञं भगवन्तं शुद्धजलाभिषेकं कुर्वन्ति स्वाहा। कलश में आगे लगा दो, ठीक है ना? चालू करें, शांत रहा। देखो बात चक्र तो कोई बात नहीं है, ले लीजिए। बोलिए अभी शांति रखिए, शांति तरह चालू हो रही है। बोले 2400 भगवान की ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्थ तीर्थंकराय द्वादश गणपतिदाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार जगत परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे गणित फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका गुरु संगोपसर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अस्माकं श्री दीपक जी, श्री मयूरा जी, उत्कर्ष जी, प्रियांशी जी एवं समस्त दशरक्षण महामंडल विधान श्री पूर्णमल जी, श्री ललिता जी अनोपरा जी, श्री अध्यक्ष एमपी साहब दिनेश जी, दिनेश वाली संदीप जी, श्रीमती उमेश जी, गिरीश जी, सोमा जी, श्रीरस्तु शांतिरस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्रदान सदास्तु श्री सद्धर्मल आयु आरोग्य ऐश्वर्यस्तु। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु वासुभुज मल्ली वर्तमान पुष्प शीतल मुझे नीनाथ पार्षद्यों में ओम ह्रीं मरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगलो मोक्ष विनाश बंधु। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति महावीर पंत चतुर्थ दिनकर प्राध्याय अष्टस्था विजास मंडन मणिता सर्वज्ञ शांतिग्राय नमः। तव भक्ति प्रसिद्ध दशवर्ष ये पर दायद्रोत भवभद्र स्वयं चक्र पंचक्रोत भवभद्र प्रजन ममन अमल जरोत भवभद्र शाकिनी डाकिनी भूत विशाल क्षेत्रोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रीतो पतनाम विनाशमोतु संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ संबंधु संपूजिताना प्रतिपादिताना यतीन्द्र सामान्यता बोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। जल गंगा हृदय पुष्पे दीप सुदीप के फले रचे जन्म दुखापहानिये जैसा जय जयकार है आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंदिर में कैसा जय जयकार है मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी आया तेरे द्वार गुरु का गाऊं आदि प्रभु का होगा बेड़ा पार जी होगा बेड़ा पार जी आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंदिर में कैसा जय जयकार है। आप लोग भी खड़े होइए, भगवान की आरती हो रही है, बैठे मत रहिए, शामिल हुई आरती में। हिंदुस्तानी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी आज तुम्हारे द्वार जी शांति प्रभु का घर के
देखो आज मंदिर में कैसा जयकार हर वर्णन से भगत भगत चरण नहीं पाया जी चरण कहीं नहीं पाया जी कारण करण रग सुन करके सिद्ध चरण में आया जी सिद्ध चरण में आया जी आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंदिर की कैसा जय जयकार है हमको पार लगा दो भगवान हम सब चलती नाया जी चरण कीर नाया जी अजर अमर पद पागाऊं मैं सिद्ध चरण में आया जी सिद्ध चरण में आया जी आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंदिर की कैसा जय जयकार है आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज हमें बालों से प्यार ये वो रहा तो ये वो राजी मेरा तो हमें बालों से प्यार हमें बालों से पावन कार्यक्रम समय अनुसार प्रारंभ किया जा सके आज के हमारे सौदामिंद श्रीमान दीपक जी श्रीमती मयूरी जी उत्कर्ष जी प्रियांशी जी मैं निवेदन करूंगा आप सभी से आप पधारे हो भगवान महावीर स्वामी एवं वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज की इस पावन धर्म सभा का विधिवत शुभारंभ करें। दीपक जी सपरिवार पधारे हमारे अध्यक्ष MP जैन साहब। दीपकम प्रज्वलामि स्थापयामि स्वाहा। थोड़ा घूम जाओ इधर। बोले महावीर भगवान की बोलिए देवादि देवी विराट मूल नायक महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज की। थोड़ा पीछे हो जाना आराम से सबकी ले बोलिए आचार्य से 108 आदि सागर जी महाराज की। जल चंदन अरु तंदूर लेकर पुष्पों की डाल धराई देवन दीपक धूप मंडल सर्वत्र प्रौढ़ मिलाई आदि सागर जी को पूजे बच्चे को उल्लाए उनके भूख गुरुभ्यो अनुमोदन प्राप्ति अर्घ्यं गुरुपामिति ओम श्री 108 आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुभ्यो अनुमोदन प्राप्ति अर्घ्यं गुरुपामिति आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। अष्टद्रव्य का द्वार चढ़ाकर आठों धर्म पावे अष्टगुणों की सिद्धि का लोक में बन जावे
बोले अग्रसेश्वर बरसागर जी महाराज की। प्रतिदिन गुरुदेव की पाठशाला के पश्चात सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जैन धार्मिक हवजी का आयोजन किया जाएगा। सभी से निवेदन है पेन और सपोर्ट साथ लेकर आए। सभी विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार 7 तारीख को समाज समिति द्वारा डांडिया, एक नृत्य, भजनों का कार्यक्रम, डांडिया की प्रस्तुति मंदिर जी प्रांगण में की जाएगी। पंडित जी। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। जब पूरे देवात्मा जगन्नाथ में हाथिका भगवान की, चिंतामणि परशुराम भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, दशरथ महापर्व की, उत्तम के जन्म धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विमलसागर मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वत्ससागर मुनिराज की, और सामने विश्व धर्म की। आज नवम दुनिया में आकिंचन का दिन है। नाकिंचन की आकिंचन, किसी भी प्रकार का जो है परिग्रह का ना होना, ये हमारी क्या है? यहाँ पे जाना है ना आकिंचन की आने कुछ ना होना। अब कल उन्होंने देखा त्याग हो गया, अब त्याग होने के बाद बचा गया वो अपने पास। तो आज का ये धर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, हम सभी ने जिस समय दशरथ जी धर्म की पूजा की स्थापना की, उस समय क्या बोला था? उत्तम क्षमा मार्ग आकर भाव किसके हैं? आत्मा यानी जीव के। क्षमा मार्ग आर्ग और सोच, ये 4 भाव हैं। इन 4 भावों को प्राप्त करने का उपाय क्या है? सत्य, संयम, तप, त्याग उपाय है। तो कल हमने इन उपायों के माध्यम से अपने स्वभाव को जाना। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10। तो आकिंचन क्या है? धर्म का सार। आपको हमारा ये सब तो खाली हो गया, क्या का सार होता है इसमें? तो वास्तविकता में देखा जाए तो आज का दिन जो है वो एकाकी होने का है। आप अकेला अवतरे इस जीव को हम सभी जानते हैं। तो कल को त्याग था और हम क्या कहते थे कि हमारा है, ये मेरा है। आज उसका भी त्याग करना है, क्योंकि द्रव्य का दान देने से, द्रव्य का त्याग करने से जो है आकिंचन नहीं हो सकता। आकिंचन कब होगा? जब उसके प्रति अपना ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि आदि का त्याग कर देंगे। कुमार स्वामी आचार्य से पूछा था परिग्रह क्या है? उन्होंने गिरा देखा 24 प्रकार के परिग्रह हैं। बोलो समझ में आ गया? 24 प्रकार के परिग्रह हैं, बोलो समझ में आ गया? आपका ये बताओ परिग्रह क्या है? तो मैंने कहा मूर्छा परिग्रह। मूर्छा यानी ममत्व भाव, किसके प्रति? उस वस्तु के प्रति, उस द्रव्य के प्रति। जो हमारा स्वामित्व का भाव है वो हमारे लिए क्या कर रहा है? बाधा। हम सभी जानते हैं, व्यापार करते हैं, आप नहीं करते होंगे तो भी दुकान पर कहीं पर गए होंगे तो तराजू के पलड़े में जिस तरह वजन जाना होता है उस तरह क्या होता है, और जो हल्का होता है ये हमें क्या शिक्षा देता है? जिसके बाद ज्यादा परिग्रह होगा उसकी अधोगति होगी, जिसके बाद परिग्रह कम होगा उसकी गति क्या होगी? ऊर्ध्वगति होगी।
अधोगति कैसे होगी उसके लिए बहुत सा विचार नहीं। क्या कहा? हम आरम परिग्रह नारक साहिंसा, बहुत आरम और बहुत परिग्रह नरक आयु के क्या है? आश्रम के कारण है। अभी तो अपने को सोचना है। अब किसी ने पूछा महाराज जी बहुत आरम और बहुत परिग्रह क्या हुआ? तो मैंने भाई साहब नीचे आए नहीं थे आपसे प्रोजन के परिग्रह कितना होना चाहिए? गवर्नमेंट ने निकलवा के 100 लाख का रख सकते हो उसमें, इतना कैसे रख सकते हो आप? तो ऐसे कोई परिग्रह के लिए भाई डेफिनेशन है? तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, कबीर ने मेरा बहुत अच्छा दिया, साईं इतना दीजिए, इतना गुजारा नहीं चाहिए बस, इससे ज्यादा क्या आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा यदि है तो वो परिग्रह की श्रेणी में। आवश्यकता से अधिक हमारे पास यदि कोई वस्तु है वो परिग्रह की श्रेणी में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर आवश्यकता से अधिक है तो उसका उपयोग हम कर नहीं पाएंगे, और तो उपयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? वो क्या करेंगे? आरंभ आरंभ द्वारा करेंगे, आश्रम आश्रम के द्वारा पापन, और पापन के द्वारा अधोगति। अब जैसा ये बन जाते हैं लोग, क्या होगा? मंदिर में आते हैं तो घर का त्याग करके आओ, मंदिर करके तो छूट जाए। गाड़ी का त्याग कराओ, जो कपड़े थे में पहने तो वही कपड़े मेरे, बाकी सबका त्याग है। जो जेवर गहने मैंने पहने उनको छोड़ दे, बाकी सबका त्याग है। उतना उपयोग भी अगर हट गया, उतना भी अगर आरंभ कम हो गया, उतना भी परिग्रह कम हो गया, और उस बीच में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो अभी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या करें? स्वामित्व बनेगा जो भाव है ना, ये मेरा है, ये जाता नहीं, अच्छा से नहीं जाता। चक्रवर्ती जैसा जीव चाहे समय दृष्टि तत्व मोचकम कहता है कि मेरी भूमि है, किससे? बाहुबली से। जबकि बन जाता है वसुधा का अभिना नहीं, और जब वो विश्वासन पर्वत पर प्रशस्ति लिखने गया तो क्या देखता है? अरे मेरे से जाने कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती पहले हो चुके हैं। ये स्वामित्व का जो भाव है ना, ये बड़ा दुर्दय है। और आज का धर्म क्या है? खाली होने का नहीं। तुम भी देखे, तुम भी क्या घर होता है, और उस पर लेप लियो तो वो क्या करता है? पकड़ के दूसरे को गिरा सकता है, पानी में तैरता रहता है, उस पर ही थोड़ा सा लेप लगा दे मिट्टी का, उसको डूब जाएगा। तो परिग्रह जो है वो हमारी आत्मा के ऊपर एक लेप है, जिस कारण से बार बार हम क्या कर रहे हैं? अधोगति में, यानी ऊर्ध्वगति नहीं होता है, ऊर्ध्वगति के स्थान पर मोक्ष की बात कर रहा हूँ। बार बार जाते जाते हैं स्वर्ग से वापस नीचे आ जाते हैं। वो परिग्रह कुछ भी हो सकता है, परिग्रह कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम होना चाहिए, मेरी जय जयकार होनी चाहिए, मेरी ख्याति होनी चाहिए, आदि आदि। और अगर मैं सिंपल की भाषा में कहूँ तो जितने भी संकल्प विकल्प है ना, इस सब दुख के कारण, और जितने भी संकल्प विकल्प है सब परिग्रह है। विचारों का भी बड़ा परिग्रह है, इसलिए शुक्ल ध्यान में ध्यान भी है, विचार रहित हो जाना। शुक्ल ध्यान में चार लेते ना, एकत्व वितर्क पृथक वितर्क सूक्ष्म विद्या प्रतिपादी प्रतिज्ञा निवृत्ति। जो स्वामित्व का भाव ही हमें बड़ा दुखी देता है। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ बहुत समय से एक नौकर जो है कार्य कर रहा था, काफी समय हो गया था और काफी विश्वसनीय भी था। अचानक गलती से क्या हुआ, सफाई करते करते बहुत पुरानी घड़ी उनके जो हॉल में लगी हुई थी, सफाई करते करते और उसके हाथ से गिर गई, और गिर गई तो टूट गई। अब टूट गई, शाम को सेठ जी आए, उसने माफी मांगी, सेठ जी बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हो गया? बोले वो आपके घर में जो घड़ी रखी थी ना, आज सफाई करते करते क्या हो गई, वो गिर गई। गिर गई तो क्या हो गई? टूट गई। सेठ जी क्या हो गई? नौकर था, पुराना था, रात भी जानता था, रात को जल्दी से नौकर मिलते नहीं, थोड़ा सा टाइम पड़ करके उन्होंने छोड़ दिया। और नौकर तो
पिताजी लेकर आए थे, इतने दिनों से अपने यहाँ थी, इतनी अच्छी थी, उसने शोभा थी, आधी आधी। दूसरे दिन सुबह नौकर आया, सेठ जी ने देखा बड़ा पसंद नहीं, और मैं नींद में सो नहीं पाया, क्योंकि वो तो अपना भार उतार चुका था, अभी उन्होंने भार ओढ़ लिया था, तभी घड़ी की जरूरत इनको भी नहीं थी। लेकिन जो मेरी स्वामित्व का भाव था वो जाने लगा। अब उस शाम को जब जाने लगा तो सेठ जी ने कहा, रामू तुम आए बहुत बढ़िया आदमी हो, तुम मेरे यहाँ पिछले 20 सालों से काम कर रहे हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत पसंद हूँ, और जब कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचता हूँ तब कुछ ना कुछ गड़बड़ तुम्हारी तरफ तो हो जाती है। बोले कैसे सेठ जी? बोले देखो मैं ये सोच के बैठा था, तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो ये पूर्वजों की घड़ी है, मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। अब चौकी तुमने कल गलती से गिना दी और वो टूट गई, तो क्या करें बताओ? हाँ से गलती तो हो गई, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, घर जाओ फिर देखते हैं। कल सेठ जी भी सो पा रहे थे, हाँ नौकर भी सो पा रहा, टूटती नहीं, जबकि दोनों के पास नहीं है, वो दोनों के पास ही नहीं है, लेवार के पास न देवार के पास, लेकिन घड़ी कहां पर है? चित्त में। तो जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? यही स्थिति हमारी जो है उसका आनंद नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे जो है लालाई दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पूजन करते समय क्या लगता? मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी। ठीक है, तो एकाकी जीवन सभी जीते हैं, लेकिन एकाकी जीवन भी 3 तरह से जीते हैं। एक राग की दशा में, एक द्वेष की दशा में, और एक वितरकता की दशा में। ठीक है ना? राग की दशा में क्या? घर के अंदर शादी हुई, बेटी की विदा हो गई, तो क्या कहते हैं? घर सुना सुना लग रहा उसके बिना। और यदि बड़ा बच्चा है वो बाहर पढ़ने चला गया, तो हमारे घर की तो रौनक ही चली गई। ये कौन सी दशा है अकेले बन गई? राग की। और यदि भाई से झगड़ा हो गया, चाचा से झगड़ा हो गया, दाऊ से झगड़ा हो गया, बात नहीं करती, शक्ल भी देखेंगे, अब ये भी अकेले रह रहे हैं, ये कौन सी दशा है? ये दोनों ही कार्यकारी नहीं। तीसरी दशा कौन सी है? वितरक। कोई भला कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे, लाखों वर्षों तक जीव, इतना रहेगा भी जीवन है। लेकिन समस्या तो कहाँ है कि हम जो है सबको अपना मान लेते हैं और फिर दुख पाते हैं। अब आप देखो, अपने घर में, अपने घर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उनसे हमारी बात नहीं हो पाती है, लेकिन जो हमारे पास विजुअल जो सोशल मीडिया पे मित्र है ना, उनसे आधा घंटा चेक करते रहते हैं बेमतलब। अब आप सोचो, इससे बड़ा खालीपन नहीं कहता मैं उसको बोलता हूँ खोखलापन। क्या? जो सामने है उसकी कदर नहीं है, और जो नहीं है, देखो हमने समाज का ग्रुप बना लिया, मंडल का ग्रुप बना लिया, कमेटी का ग्रुप बना लिया, और भी कोई कुछ ना कुछ रखते रहते हैं ना। अब उसमें क्या करेंगे? एक भेजेगा किसी की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है? अब सब उसके नीचे हाथ जोड़ कर लगाएंगे, जैसे परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो कि इनको मत उठाना, हम उठा देंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब संयोग से क्या हुआ? उसी समय जिनकी हैप्पी बर्थडे थी, उनके पड़ोस में अंदर जी और रहते थे, उनका का जो है आनंद नाम शब्द हो गया। अब क्या लग रहे हैं? आई मिस यू। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जो जन्म हुआ था उसका हैप्पी बर्थडे की ज्यादा खुशी थी कि जो मर गया उसके प्रति संवेदना ज्यादा थी।
स्वागत हुआ कि नहीं हुआ? 2 मिनट पहले आप हो रहे हैं अनुप्रा जी को क्या कह रहे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। 2 मिनट बाद हैप्पी न्यू ईयर आवाज हो रही गंभीर है भाई। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं ये खोखला जीवन है, और खोखला जीवन हमारे किसी काम का नहीं। अब एक व्यक्ति से पूछो हमने साहब क्या करते हो, बोले कुछ नहीं बस थोड़ा बहुत व्यापार है। अच्छा, और बोले दिल्ली भी जाता हूँ, कभी कभी बम्बई भी जाता हूँ, कभी कभी रहते कहाँ हो, बोले कहीं भी रह लेता हूँ। तो बोले भाई साहब आप में और धर्मशाला में जो रहता है उसमें क्या फर्क है, क्या फर्क है? अपन क्या कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। शहर के बीचों बीच एक मकान था और उसमें आग लग गई, आग लग गई। सेठी किसी ने बोला आपको मकान में आग लग गई, वो दौड़ते हुआ है, देखा आग लग गई है, हम बोला दोनों सुनो। इतने में बेटा आया उनका, बताइए क्यों हो रहे हो, क्या बात हो गई? अरे यार इतना बढ़िया मकान बनाया था मैंने, इतना लाड़ से, और जो है एक जल रहा है तो क्या करूँ, बेकार की बातें मत करो, हम 200 बेचने चक्कर में थे, कल तो इसका सौदा भी हो गया। और कैसे? तो छोटे भाई ने सौदा कर दिया। अच्छा मकान मिल रहा है, वो इनका कोई फर्क नहीं है। इतने में क्या हुआ, छोटा भाई आया दौड़ता हुआ, बोले मकान मिल रहा, तुम लोग बेवकूफ को देख लिया, आप बुझाओ। कहा कि बुझाओ, हमने तो बेच दिया ना। बोले बात सही है, वो कल की बात थी, आज सुबह आधा पार्टी ने सौदा कैंसिल कर दिया, अब 3 लोग हो गए। जब दूसरे का चल रहा था तब तकलीफ नहीं थी, अपना करने लगा तो तकलीफ होने लगी। और यथार्थ में देखे ना वो मकान उसका था ना अपना है, वो तो जड़ था। जड़ था, उधर था, उधर पैसे देखे तो भी अपना नहीं था, देते तो भी अपना नहीं था। जड़ चेतन से कैसा नाता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम सारा जो है नाता इस जड़ से ही बैठा बैठे हैं, जड़ और चेतन का अलग ही करना भूल गए। तो आखिर जड़ क्या कहता है कि अंतरंग में जितनी भी ये ममत्व के भाव है ना, तुम सबका त्याग कर दो। उत्तम आकिंचन परिग्रह चिंता है, ये तो अपन ने समझ लिया। परिग्रह किसे कहते हैं, बनेगी मूर्छा परिग्रह। अब किसको कहते हैं, कौन करता है, तो कह रहे हैं परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। परिग्रह कितने भेद है, 24 भेद, 10 बाह्य के और 14। अब ये तो पता नहीं है, बताऊं, क्षेत्र वास्तु हिरण धन धान दासी दार कुप प्रमाण, इनको क्या बोलते हैं, बाह्य। और अंतरंग मिथ्या। आगे देखो पंडित जी बता रहे हैं, एक मिथ्या हो गया, 4 कसाय हो गई। कौन कौन सी, क्रोध मान माया लोभ, और 9 हास भक्ति, 9 कसाय, तो ये 14 कसाय। 14 जो है अंतर परिग्रह के भी त्याग करे मुनिलालिनी। आगे तृष्णा भाव उच्छेद घट की जान, तृष्णा का जो भाव है उसको उच्छेद करो, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही है और हमारी आसक्ति बढ़ती जा रही है। और ध्यान रखना क्या करें, जैसे जैसे आयु घट रही है, फिर हम तो घटती आयु मानते नहीं है। हम तो आज 59वां लगा तो 60वां जन्मदिन मनाते हैं। आज 59वां खत्म हुआ तो क्या करते हैं, 60वां जन्मदिन मनाते हैं, 59वां मनाते हैं। तो अपन तो क्या करें, घटती जान घटाई दे,
यहाँ तो लड़की की लड़की नहीं थी क्या दीवानी जन्मदिन ज्यादा होगा नहीं हो गया तो घटेगा भी बढ़ गए हाँ? उम्र घट गई अच्छा तो क्या बढ़ गया हाँ? उम्र बढ़ गई जीवन बढ़ गया कौन से शुरू बढ़ गया उम्र बढ़ गई उम्र घट गई जीवन बढ़ गया हाँ? कम जियोगे तो आप जन्मदिन मना रहे थे जिस दिन हम जब मरे थे जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन से मरण प्रारंभ हो गया हाँ बोलो था जन्मदिन मनाते हैं तो वो वर्षगांठ नहीं होती है जब खत्म हो जाता है तो उसको वर्षगांठ अरे माता जी कोई भी गांठ हो फिर तो आई रही है मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ अब आप वर्षगांठ मनाओ हैप्पी बर्थडे मनाओ या वर्षोत्सव बनाओ जो भी मनाना है मनाओ अब बताओ कैसे अपन करें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 25वीं शादी की सालगिरह 50 की सालगिरह दोबारा शादी करते हैं पहली बार गलती होगी थी क्या बताओ क्या अब दीवानी कह रहे हैं कि आयु तो जो है घट गई और जीवन बढ़ गया दीवानी कह रहे हैं आयु तो बढ़ गई आयु घट गई और जीवन बढ़ गया अरे भाई जिस दिन अपना जन्म हुआ मृत्यु तो उसी दिन से प्रारंभ हो गई अपन क्या कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अरे जिंदगी तो रोज मिल रही है मरण मृत्यु के बाद मिलती है वो जीवन में ना रोज सोते रोज लौटते अब उनको आप गांठ लगाओ या बंदा बनाओ ये आपके ऊपर है यहाँ क्या कह रहे हैं घटती जान घटाइए आयु बढ़ रही है अब एक व्यक्ति यहाँ बोला बोले महाराज जी आप तो मुझे ये बता दो कि मेरी आयु कितनी है मैं कब मरूंगा मुझे सच में जानना चाहता है हाँ उन्हें मैं पैसा बताता तो नहीं लेकिन मुझे बताई दे रहा हूँ 8 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी टेंशन ना भाई घर पे आया पत्नी को बुलाया बोले देखो अपना 40 साल का साथ रहा है मुझे कोई गलती वगैरह हुई हो तो माफ करना अपनी बड़े चक्कर में आ गई बोले आज आप ऐसे पैसे क्यों कर रहे हो बोले कुछ नहीं बस ऐसे सबसे माफी मांग ली बच्चों को बुलाया तो बेटा 2 दुकानें हमने कहा एक छोटे की है एक बड़े की है मकान जो है नीचे वाला हमारा है ऊपर वाला छोटे का है सब धीरे धीरे करता गया अब आयु तो घटी मरेगा तब बाद में घटेगा 8 दिन में 10 किलो वजन घट गया उसका जो 6 महीने में जो पेट कम नहीं हुआ ना वो 8 दिन में कम हो गया उसका मरना कोई नहीं था जीना सब ठीक है ना पर्याय बड़ी प्यारी लोग ना चलोगे ना पर्याय में तो आ सकते हैं मीठा रस्ती है अब आखिरी दिन आ गया जितने मित्र वगैरह थे सबको बुलाया बोले भाई साहब अपन बहुत अच्छा समय गुजारा है बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं तो आपको यादें याद रखना मेरी बुराई मेरी कमियां याद नहीं रखना ठीक 8 दिन निकल गए 9वां दिन हो गया बड़ा प्रसन्न हो तुम्हारा को झूठ बोल दी 8 दिन हो जाऊंगा आपको 9वां दिन हो गया गए महाराज के पास स्वामी जी आप साधु हो झूठ बोलते हो मैंने तो झूठ बोला भाई तेरे को आपने बोला 8 दिन में मृत्यु हो जाएगी अरे हाँ सही बोला आज 9वां दिन है दिन क्या बता देखो मैं सोमवार को आया था आपके पास आज क्या है मंगलवार तो बोले अब तुम मरेगा तो कौन सा दिन होगा सोमवार को दिन क्या बता 8 दिन होंगे मैंने क्या जरूर करा जिस दिन मरेगा 8 दिन में कोई ना कोई एक दिन तो आएगा ना 8 दिन नहीं मरेगा तो 9वें दिन नहीं मरेगा क्या दीवानी रविवार से लेके
कितने दिन हुए? 8 दिन हुए ना। अब जिस दिन मरेंगे उस दिन क्या होगा फिर? 8 दिन होंगे। और उसने ये भी पूछा कि तिथि को मरूंगा। तिथि पूछा तो 15 दिन हो सकते थे। उसने पूछा कितने दिन में मरूंगा, तो समझ में आया कि 8 दिन में मरूंगा। तो जिस दिन मरेंगे यही 8 दिन होंगे, दूसरों को 8 दिन होना। तो अगर इतना सा अगर अपने को पता हो जाए कि आज मरने की बारी है, तो शायद हम पाप करना छोड़ दें। तो मैंने कहा घटती जान घटाइए। जैसे जैसे जीवन घट रहा है वैसे वैसे क्या करना सोनी जी? तृष्णा घटानी है। समझ में आया ना? देखो निर्बल जी ने पेंट शर्ट छोड़ गया, कुर्ता दो दुपट्टे में आ गए, कुछ दिनों बाद रोटी में आ जाएंगे। ये एमपी ने जानबूझ को बनाया मुनिशन कमेटी का चेयरमैन। अब आगे बढ़ो। उत्तम आकी चैन गुण जानो, उत्तम आकी चैन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुखी मानो। परिग्रह बहुत दुख का कारण है। दुनिया में 9 ग्रह हैं, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? परिग्रह। ये तो सिर्फ क्या करता है? नवग्रह तो इसी जन्म में दुख दे रहे हैं, परिग्रह तो भव में देंगे। परिग्रह के पाप में शमशु नवली था, वो प्रसिद्ध हुआ था। मुंह पे जो है दूध लगने का पड़ना तरह सा बचा नहीं खत्म। शमशु नवली, शमशु जो कहते हैं मुझे में नवनीत लग गया था, तो इकट्ठा करके मैं करूंगा लात मारी हो कोई नहीं। 4 लंगोटी की दुख वाले, एक लंगोटी बड़े दुख का कारण है। आगे भावे न सबका सुख कभी न बिना मुद्रा करे, धन नगन पर धन नगन ठार, सुर असुर पायन परे। मुनि महाराज बिना बिने आपको सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। धन नगर पर तन नगन ठाड़े, पृथ्वी पर नगनों को ठाड़े हैं। और कौन? सुर असुर पायन परे। करते तप सैल नदी तट पर, तब तर वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की। अब सोचो ये दशा कवाई। आगे क्या है? कृष्णा जो लटावे रुच नहीं संसार सो, क्या कह दिया लास्ट में था कि घर में आई कृष्णा अंतर की मुद्रा जो घटावे वो, और रुचि नहीं संसार को, जिसको संसार से रुचि नहीं है। बहुत धन बुरा है भला करिए, लीन पर उपकार दो। बहुत धन कैसा है? बुरा है, लेकिन उपकारी है, उसका उपकार कैसे करना है? साहब और साधु का एक दूसरे का संबंध कैसा है? परस्पर करो जीवाना, एक दूसरे के प्रति क्या है? उपकार के भाव है। तो अपने को जो है आज किंचन की बात करी, कल जो है ब्रह्मचर्य का दिन है, कल मेरा मौन रहेगा। तो उत्तम ब्रह्मचर्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सिंपल सी भाषा समझ रखी है कि जो पति पत्नी के संबंध होते हैं या शारीरिक संबंध होते हैं, उनसे विरक्त होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य, उसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। वो ब्रह्मचर्य में सहायक है। ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, चर्य कहते हैं रमण करने को। जो अपनी आत्मा में रमण करता है, और अपनी आत्मा में वही रमण कर सकता है जो परिग्रह से रहित है। क्या लिखा हमने? शील बाण नौराग ब्रह्म भाव, शील की 9 बाण रखे अंतर में लगो। किसको? ब्रह्म भाव। ब्रह्म कौन है? आत्मा। अपनी आत्मा को रखो, अपनी आत्मा को जानो। करे दोनों अविनाश
धर्म से इच्छा करनी है। और अगर ये दोनों सफल हो गए तो फिर क्या हो जाएगा? नर्वम यानी मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाएंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो। अब ये माता बहन सुता माने स्त्री, सुता पहचानो। उत्तम ब्रह्मचर्य से मन में आ जाता है, यानी जो आत्मा में रमण करने लगता है उसको सब क्या कहते हैं? सारी जितनी भी जीव राशि है, माँ हो, बहन हो या बेटी हो, तो सब जीव लगने लगते हैं। और स्त्री पर्याय का कोई भेद नहीं। बोलो महाराज, देखो जो व्यक्ति नहीं ऐसा करता है तो लाखों बाणों शरीर में खा सकता है, बाण होते हैं ना, शरीर में खा सकता है, लेकिन कटाक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाता है उसको। कूड़े के आए थे असुचित धन में कौन करता है? काम रोगी। काम कौन है? जो हमारी आत्मा से विपरीत है, जो हमारे आत्म तत्व से, हमारे ब्रह्म भाव से हमें विचलित करता है। तो उसमें कौन करता है? कीड़ा करता है। जिस तरह कौवा जो है ना मांस पर, शरीर पर चोंचे गाड़ता है, तो वो जो मनुष्य क्या है, काम से पीड़ित जब हो जाता है उसको कौवे की संज्ञा देगी। जिस तरह कौवा जो है मांस में क्या करता है? चोंच मारता है, उसी प्रकार कामी व्यक्ति भी आत्मा में रमण न करके शरीर के जो है रमण करता है, और शरीर में रमण करता है तो क्या करता है? काम रोती रत करें। बहुमूर्तक आगे बोलो। इस प्रकार शमशान घाट में मरने मुर्दा जो शरीर है वो क्या करते हैं? कार जो चोचे भरे क्या करते हैं? कार जो है, कौवे जो है चोचे भरते हैं। आगे अब क्या कह दिया? संसार में विष भेदना कर गए ध्यान धर्म। अब बहुत सारी महिलाओं को शिकायत हो सकती है, तो बिस्की बेल नारी को कह दिया, तो बिस्की बेल मैंने क्यों कहा आपको? ध्यान रखना कि बिस्की बेल क्यों कहा? बिस्की बेल से तात्पर्य उनका क्या है? तब की पूजा निकालो जरा। तब की पूजा में क्या है? निकालो पंडित जी, बताओ क्या लिखा है? कसाय विषय विष आगरे। तो स्त्री क्या है? विष की बेल नहीं है। स्त्री विषयों के कारण विष की बेल नहीं है। वो जो विष आ रहे हैं इसके ला रहे हैं विषय कसाय से है। पढ़ो और पढ़ाई पढ़ो, तब पे क्या लिखा है? है ना, विषय कसाय। उन्होंने कह दिया कहाँ पर? तब पे कह दिया। मैंने बिना तो क्या कहा था? आगे और बढ़ो। और भाई साहब तपस्या करो, धारण करो। यहाँ पर भी कह रहे हैं संसार में विष बेल नारी। विष बेल नारी का मतलब स्त्री विष की बेल नहीं है, लेकिन स्त्री के माध्यम से विषयों की विष जो है हमारे ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए उसको क्या कर दिया? विषय की बेल है वो, तो छंद बनाने के लिए विषय को विष लिख दिया। अपने को समझना चाहिए संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वर ध्यान धर्म दस शिव लहर में पग लगा। तो अपन क्या कहते था? हम तो जो है इन 10 धर्म को जो जीवन में धारण कर लेता है, इन 10 पीढ़ी में जो चल जाता है, उससे मेरे मोक्ष में जो है चरण रख देता है। तो आज हमने जो है परिचय पर इन 10 धर्मों के बारे में जाना, समझा। अब हम चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में इसको जो है अंगीकार करने का प्रयास करें। बोले ओम ह्रीं आकिंचन
हैं, महाव्रतों को धारण कर ले, मन में भाव बनाए हैं। श्री चरणों में अर्घ समर्पित करते हैं, पद अनर्घ्य हो प्राप्त हमें, गुरु चरणों में शिर धरते हैं। ओम ब्रह्म पात्रे श्री रुद्र सागर मुराज जन्मभ्यो अर्घ्यम दुर्पामिति